आप लोग देख रहे होंगे कि चाबहार पोर्ट की काफी चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि रणनीतिक अवस्थिति रखने वाले चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल के संचालन के लिए भारत और ईरान के बीच हाल ही में 10 सालों के लिए यानी कि 10 वर्ष के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो बेहद मध्य एशियाई क्षेत्र में अपनी कनेक्टिविटी और प्रभाव का विस्तार करने की भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और समझौते के तहत भारत चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा और अवसंरचना के उन्नयन के लिए 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा भी प्रदान करेगा। हालांकि आप देखते हैं कि चाबहार बंदरगाह में भारत की भागीदारी इसके रणनीतिक महत्व के बावजूद कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रही है और इसमें सफलता के लिए भारत को कूटनीतिक कौशल और अवसंरचना के उन्नयन और विविध कनेक्टिविटी पर विकल्प की आवश्यकता भी है। और आप लोगों के मन में आता होगा कि आखिर ये चाबहार चाबहार बंदरगाह होता क्या है और इतना भारत के लिए खास क्या है, महत्व भारत के लिए क्या है इसका, और चाबहार बंदरगाह के विकास से संबंधित जो समय सीमा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और भारत के सामने अगर हम लोग बात करें चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत के समक्ष जो विद्यमान प्रमुख चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे और चाबहार से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत कौन सी उपाय कर सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए, ये चाबहार आपको देखने को मिलेगा, ये ग्वादर पाकिस्तान में है, लेकिन ये आप लोगों को चाबहार ईरान में देखने को मिलेगा। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को ईरान देखने को मिलेगा, तेहरान इसकी राजधानी है। ये अरब सागर आपको देखने को मिलेगा, यहां आप जाएंगे सभी आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी इसी के पड़ोसी ही। इराक देख लीजिए, यहाँ हम लोग आसानी से कनेक्टिविटी रख पाएंगे इस क्षेत्र में, अफगानिस्तान तक यहीं से। ये आप देखिए फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ये सब आप लोग पढ़ा करिएगा, मैप का सहारा लेकर देखा करिएगा। ये लंबे समय तक याद भी रख पाओगे और समझ भी पाओगे इससे। तो चाबहार बंदरगाह परियोजना, चाबहार जिसका फारसी में अर्थ है चार झरने, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित एक डीप वाटर बंदरगाह है। खुले समुद्र में स्थित यह बंदरगाह बड़े मालवाहक जहाजों के लिए आसान एवं सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है और 10वीं शताब्दी के ईरान विद्वान अल बिरुनी द्वारा उपमहाद्वीप के प्रवेश बिंदु के रूप में वर्णित यह स्थान ओमान की खाड़ी के साथ साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बीच निकट है। यह भारत की गुजरात में कांडला बंदरगाह से महज 550 समुद्री मील की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ की बात हो रही है, ये हमारा प्यारा गुजरात है, कांडला, ये आप लोगों को चाबहार, ये मुंबई से आप देखिए कनेक्टिविटी भी हो पाएगी यहाँ। और चाबहार बंदरगाह में दो टर्मिनल शामिल हैं, एक शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी। भारत का निवेश केवल शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल में है और आप देखेंगे बंदरगाह का विकास 4 चरणों में किया जा रहा है। पूरा होने पर इसकी क्षमता 82 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। देख लीजिए काबुल तक, यहाँ आप देखते हैं कि जहदान, जरांज, यहाँ तक कनेक्टिविटी आसानी से हो पाएगी। ये हमें पाकिस्तान पर भी आप देखिए निर्भर ना रहना पड़ेगा। चाबहार बंदरगाह के विकास से संबंधित समय सीमा, तो भू राजनीतिक बदलाव और व्यापार मार्ग पर फोकस। 1990 से सन 2000 के दशक में, 1990 का दशक, भारत ने अपनी भू राजनीतिक रणनीति के केंद्रीय तत्व के रूप में व्यापार मार्गों की ओर कदम बढ़ाया। उस 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अफगानिस्तान में तालिबान के उदय के बीच भारत और ईरान के बीच सहयोग की वृद्धि हुई है। आरंभिक सहभागिता और रणनीतिक सहयोग 2002 से 2003 के बीच, तो 2002 में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए चर्चा हुई। यह भारत की बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं और पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया तक वैकल्पिक व्यापार मार्गों की तलाश की भारत की इच्छा के अनुरूप था। क्योंकि आप देखें पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बुरे बने रहते हैं, तो हमें वैकल्पिक रास्ता की जरूरत पड़ती। 2003 में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास सहित बेहद रणनीतिक सहयोग के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। हालांकि राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा ईरान को बुराई की धुरी का अंग करार दिए जाने से भारत का दबाव
बढ़ा और जिससे इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति अवरुद्ध रही। विकासात्मक प्रगति व समझौते 2010 के बाद इसमें शुरू हुई। 2010 का दशक आरंभिक दौर, भारत चाबहार के प्रति प्रतिबद्ध बना रहा और अभिगम्यता को बेहतर बनाने के लिए डेलाराम अफगानिस्तान को ईरान अफगान सीमा पर जरांज से जोड़ने वाली 218 किलोमीटर लंबी सड़क में निवेश किया। हालांकि परियोजना का समग्र विकास धीमा ही बना रहा। 2015 में ईरान और P5+1 शक्तियों के बीच वार्ता में सफलता मिली, जिससे चाबहार प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। 2016 में भारत ईरान अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पारगमन गलियारे की स्थापना हुई। चाबहार के विकास में तेजी आई। फिर 2017 शाहिद बेहश्ती टर्मिनल प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ और जिसने चाबहार के परिचालन में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिन्हित किया। भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप भेजी और जिससे बंदरगाह की कार्यक्षमता प्रदर्शित हुई। फिर 2018 का समय आता है। वर्ष 2015 में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप चाबहार के विकास में इंडिया फोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया। 2018 में IPGL ने चाबहार परियोजना परिचालन का कार्यभार संभाल लिया, जिससे बंदरगाह के माध्यम से कार्गो हैंडलिंग और मानवीय सहायता प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2021 तो ईरान को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए बंदरगाह का उपयोग किया गया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर IPGL द्वारा एक टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह चाबहार के विकास के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक एवं आर्थिक प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। भारत के लिए चाबहार का महत्व क्यों है, इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति और कपिती संतुलन। चीन ने चटगांव बांग्लादेश, कराची एवं ग्वादर पाकिस्तान को और कोलंबो, हम्बनटोटा श्रीलंका, क्यो केफ्यू म्यांमार जैसे विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। यह भी इन्हें वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भारत से संबंधित किसी भी संघर्ष की स्थिति में तुरंत ही चीनी नौसैनिक अड्डों में रूपांतरित हो सकते हैं। चाबहार भारत के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति के एक भाग के रूप में एक रणनीतिक प्रतिकार की भूमिका कार्य करता है। यह भारत को क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से चीन की घेरेबंदी की रणनीति का मुकाबला कर सकने का अवसर प्रदान करता है। कौन? चाबहार। ये आप लोगों से पूछा जाएगा इसके बारे में, प्रीलिम्स में हो सकता है, मुख्य परीक्षा में पूछ लेगा, तो इसका महत्व आप लोग जरूर रखिए कि भारत के लिए जरूरी क्यों है। पश्चिम एशियाई अस्थिरता के बीच कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी संघर्ष और तनाव के जैसे यमन संकट, ईरान एवं पाकिस्तान के बीच हाल ही में बड़े तनाव ने महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया है। चाबहार भारत को अपने वाणिज्यिक हितों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे हॉर्मुज जलडमरू जैसे पारंपरिक अवरोधक बिंदुओं पर निर्भरता कम हो जाती है। न्यू ग्रेट गेम में भारत की भूमिका की वृद्धि। मध्य एशिया में प्रभाव जमाने की होड़, जिसे प्रयास न्यू ग्रेट गेम के रूप में संदर्भित किया जाता है, चीन, रूस एवं अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों की भागीदारी के साथ तेज हो गई। चाबहार इस भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है और जिससे उस क्षेत्र में अपने आर्थिक एवं रणनीतिक हितों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। भारत की विस्तारित पड़ोस नीति को सुविधाजनक बनाना। तो चाबहार भारत की विस्तारित पड़ोस की नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अपने निकटतम पड़ोस से परे और क्षेत्रों में अपने प्रभाव और संलग्नता को बढ़ाना है। यह बंदरगाह मध्य एशिया के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में अपने सॉफ्ट पावर और आर्थिक सामर्थ्य के प्रदर्शन में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसे शॉर्ट में आप लोग क्या कहते हैं, INSTC कहते हैं। चाबहार INSTC परियोजना में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका उद्देश्य सुएज नहर, जो हाल ही में पारगमन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जैसे पारंपरिक मार्गों की तुलना में भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, यूरोप के बीच माल की आवाजाही के लिए परिवहन समय और लागत को कम करना। उद्योग आकलन के अनुसार INSTC मार्ग से शिपमेंट में सुएज नहर मार्ग की तुलना में 15 दिन कम लगेंगे। और ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के अलावा भारत इंडोनेशिया समांग में एक गहरे समुद्र में स्थित बंदरगाह या डीप सी पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जबकि मोंगला में बंदरगाह के पुनर्विकास में बांग्लादेश की सहायता करेगा। 2016 में भारत ने म्यांमार के सितवे में एक डीप सी पोर्ट का निर्माण भी किया है। अब चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत के समक्ष विद्यमान कौन कौन सी चुनौतियां, समस्याएं हैं, उन्हें भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए।
भारत अमेरिका ईरान त्रिकोण पर नियंत्रण, चूंकि अमेरिका ईरान के बीच तनाव है, ये आप भी जानते हैं। भारत के समक्ष यह चुनौती है कि वह सुनिश्चित करे कि चाबहार में उसके निवेश के कारण अमेरिका की ओर से कोई अतिरिक्त प्रतिबंध ना लगाया जाए, और जिससे फिर अमेरिका के साथ भारत के व्यापक आर्थिक रणनीतिक संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। यानी कि हमारे ऊपर अमेरिका जो प्रतिबंध लगाता है उसका प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा ईरान पर नए अमेरिकी प्रतिबंध इजरायल पर ईरान के ड्रोन हमले के परिदृश्य में के कारण चाबहार में कंपनियों द्वारा भागीदारी से बचने का पुराना जोखिम बढ़ गया है। ईरान में अस्थिर राजनीतिक वातावरण, ईरान की राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष परियोजना की निरंतरता को बाधित भी कर सकते हैं। और गाजा में इजरायल के जारी युद्ध और लाल सागर में समुद्री व्यापार में ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के कारण व्यापक व्यवधान से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। विश्व बैंक के अनुसार कारोबार सुगमता के मामले में ईरान 190 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है, जो इसके चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल को परिलक्षित करता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी याद रखा करिएगा। विश्व बैंक की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, यूएसए में। इसकी स्थापना आप देखेंगे जुलाई 1944 में हुई थी। अगर इजराइल देखना है तो देख लीजिए, इजराइल ये अदन की खाड़ी, ये लाल सागर है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है। चीन और पाकिस्तान के बीच के प्रति ईरान का खुलापन, तो ईरान चाबहार में भारत के साथ ही चीन और पाकिस्तान निवेश के प्रति भी खुला रुख रखता है। उदाहरण के लिए 2020 में चाबहार जाहेदान रेलवे परियोजना से भारत के पीछे हटने का अप्रत्यक्ष रूप से ईरान द्वारा चीन के साथ 25 वर्षीय समझौते, जिसमें अवसंरचना विकास के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है, की संभावना के प्रभाव के रूप में देखा गया था। और भिन्न भिन्न क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में सामंजस्य स्थापित करना, चाबहार में भारत की भागीदारी सऊदी अरब और इजरायल जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों के साथ उनके संबंधों को तनावपूर्ण बना सकती है, जो ईरान को इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। ओमान की खाड़ी, जहां चाबहार स्थित है, का भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ते शिपिंग यातायात, संभावित तीर रिसाव से होने वाले प्रदूषण के प्रति संवेदनशील भी है। और प्रतिस्पर्धा या प्रतिबंधों से संबंधित चिंताओं के विपरीत पर्यावरण मुद्दों पर यदि सक्रियता से ध्यान न दिया जाए तो वे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का कारण भी बन सकते हैं और परियोजना के वित्त पोषण को जटिल बना सकते हैं। अब चाबहार से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत कौन से उपाय अपना सकता है, क्या कर सकता है? तो सबसे पहले बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र। भारत चाबहार परियोजना के वित्त पोषण के लिए समान विचारधारा वाले देशों को शामिल करते हुए एक बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है। इसमें रूस या यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय राष्ट्र भी संलग्न किए जा सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में रुचि रखते हैं। निवेशकों का एक विविध समूह परियोजना को एक तरफा प्रतिबंधों या राजनीतिक दबाव के जोखिम से बचाने में मदद कर सकता है। परियोजना का क्षेत्रीयकरण, इसे एक पूर्णतः द्विपक्षीय भारत ईरान पहल के रूप में नहीं देखा जाए और इसके लिए भारत चाबहार परियोजना के क्षेत्रीकरण की दिशा में कार्य कर सकता है। इसके तहत बंदरगाह के विकास एवं संचालन में भागीदारी के लिए मध्य एशियाई देशों जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को आमंत्रित करना शामिल हो सकता है। उनकी भागीदारी से ईरान के अस्थिरकारी प्रभाव के बारे में चिंताओं को कम करने में मदद मिल सकती है और इन देशों के साथ तनाव कम करने में भी सहायता प्राप्त हो सकती है। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, तो भारत और चाबहार को इस भूभाग में ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने वाली अग्नि या आप देखेंगे कि अग्नि परियोजना के रूप में आगे बढ़ा सकता है और कड़े पर्यावरणीय मानकों को लागू करने, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने और संवहनीय अभ्यासों को बढ़ावा देने से यह बंदरगाह पर्यावरणीय संवहनीयता पर केंद्रित संस्थानों से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वित्त पोषण आकर्षित कर सकता है और इससे पारिस्थितिकीय प्रभाव से संबंधित चिंताओं के समाधान करने तथा व्यापक समर्थन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। डिजिटल सिल्क रोड, तो चाबहार के भौतिक संपर्क उद्देश्यों के अतिरिक्त भारत क्षेत्र में डिजिटल सिल्क रोड स्थापित करने के लिए भी चाबहार का लाभ उठा सकता है और इसमें आप देखेंगे कि डिजिटल अवसंरचना का विकास करना, ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, INSTC के साथ साथ सीमा पार डेटा को प्रवाह को सक्षम करना शामिल हो सकता है और ऐसा डिजिटल घटक प्रौद्योगिकी की कंपनियों से निवेश आकर्षित कर सकता है, परियोजना के हितधारकों में विविधता ला सकता है और भू राजनीतिक तनाव में प्रभावित होने वाली पारंपरिक कंपनियों पर निर्भरता को भी एक तरह से क्या कर सकता है, कम कर सकता है।
ये भी याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। भारत इस भूभाग में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ अपने आर्थिक प्रयासों को पूरकता प्रदान कर सकता है और इसमें INSTC मार्ग पर स्थित देशों को शामिल करते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक भागीदारी और लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क संबंधी पहलों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। ऐसे प्रयासों से सद्भावना निर्माण, आपसी समझ को बढ़ावा देना तथा ऐसे भू राजनीतिक तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है जो चाबहार परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये है चाबहार पोर्ट की कहानी एक तरह से। और इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, चाहे आप लोग स्टेट PCS की तैयारी करें या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।